प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा 5 चीज़ें जो परमेश्वर हमें देते हैं, इस संदेश के द्वारा जानेंगे। ध्यान से आप ये वचन सुनिए। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोल कर पढ़िए। उसी तरह एक नोटबुक लेकर जो बाइबल के वचन हम बताते हैं उसे आप लिख कर इस वचन सुनने के बाद आप फिर से मनन कीजिए। पहली बात है, यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से शुद्ध करेगा। ये बात यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 7 में लिखा है, पढ़ता हूँ। पर यदि जैसा वहाँ ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखे और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या है? यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। देखो, अगर आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, बाद में बार बार आप पाप करते हैं, अगर आपके आसपास वाले आपको देख कर कहते हैं ये तो नामधारी विश्वासी है, क्रिश्चियन कहता है, जैसा पुराना जीवन है वैसा ही है, अभी भी गाली देता है, लड़ाई करता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, इसका चाल चलन नहीं बदला है, इस तरह अगर आपके बारे में आपके पड़ोसी लोग गवाही देते हैं तो आप ज्योति में नहीं, अंधकार में हो। एक बार यीशु मसीह ने लहू से धोते हैं, फिर भी बार बार वही पाप कर रहे हैं, प्रभु यीशु आपके अंदर नहीं है, आप प्रभु से दूर हट गए हैं। अगर आप कहोगे यीशु मसीह का लहू ने मुझे धोया है, पुराना जीवन मैंने छोड़ दिया है, अब मैं पवित्र हूँ, तो आप ज्योति में चलोगे, मतलब रोशनी में चलोगे। हर काम में सच्चाई रहेगी, ईमानदारी से काम करोगे, किसी को धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते। देखो, हम अभी चर्च का काम करवा रहे हैं, हम जब मंदिर का काम करवाते हैं बहुत सारे मिस्त्री आते हैं, हेल्पर लोग आते हैं जो मंदिर में दीवार बनाते हैं, चुनाई करते हैं। जब मैं उनके सामने खड़ा रहता हूँ, बहुत ईमानदारी से बात करते हैं, बोलते हैं हम अच्छा मेहनत करते हैं, हम बहुत बढ़िया काम करते हैं, सब मालिक हमें फ़ोन करके बुलाते हैं। जब मैं घर चले जाता हूँ कोई काम के कारण, बाद में 2-3 घंटे के बाद आकर देखता हूँ तो काम आगे नहीं दौड़ता, कुछ भी बदलाव नहीं रहता। क्या हुआ, 3 घंटे काम क्यों नहीं हुआ? बोलेंगे सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये ऐसा हुआ, ये नहीं है। इस तरह झूठ बोलना चालू करते हैं। अगर एक मिस्त्री या हेल्पर मालिक के सामने एक जैसा, मालिक जाने के बाद दूसरे जैसा बिहेव करता है, क्या वो ज्योति में है या अंधकार में है? उसके काम सच है या झूठ है? आप ही जानते हैं। देखो, आप अगर लोगों के सामने दिखावा के लिए काम करते हो, अगर वही लोग आपके सामने नहीं रहते, आप एकांत में रहते हो, तब आप काम नहीं करते, चोरी करते हो, काम टाइम वेस्ट करते हो, तो आप धोखा दे रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम सत्य में चलो। जब सब लोग आपको देखते हैं उस समय अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो वो बड़ी बात नहीं है। जब कोई भी नहीं है, आप अकेले हो, कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठे हो, उस समय आपके मन में क्या सोच आ रहा है, क्या विचार आती है, आपका जीवन कैसा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं जैसा वहाँ ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में रहे। हालेलुया। जब आप ज्योति में चलोगे, यीशु मसीह का लहू आपको प्रोटेक्शन की तरह, एक कवच की तरह आपको मदद करेगा और आपको हर एक मलिनता से शुद्ध करेगा। देखो, जब आप सड़क पे जाओगे, कई फिल्म के पोस्टर्स आपको दिखाई देंगे, अचानक से आपका नज़र उस पर गिरता है, तब मन में शैतान कहता है वो फिल्म जा, वो फिल्म को देख, बार बार वो पोस्टर को देख, कोई गलत नहीं है। इस तरह शैतान आपके मन में आकर एक बुरा विचार डालता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा, जब आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, प्रभु की आत्मा कहता है फिल्मी न्यूज़ को मत देख, उस पोस्टर को मत देख, पोर्नोग्राफी मत देख, इन सारी चीज़ों से दूर हट, अपने शरीर को पवित्र बनाए रख। प्रभु ने तुझे अपने लहू से धोया है, तू नया व्यक्ति है, पुरानी आदतें तूने छोड़ दिया है, फिर उसमें मत जा। इस तरह प्रभु की आत्मा आपको 1, 2, 3 बार चेतावनी देता है। अगर आप बात मानते हैं तो आप ज्योति में हो, अगर आप बात नहीं मानते तो अंधकार में हो। इसीलिए हर दिन एक विश्वासी प्रार्थना करना है परमेश्वर से, प्रभु आज आपके लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, अपवित्रता से, अपवित्रता से, बुरे विचारों से मुझे छुटकारा दीजिए, ये प्रार्थना करना है। और दूसरा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा। जी हाँ, ये वचन पहला पतरस की पुस्तक अध्याय 1 वचन 19 में इस तरह लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा
निकम्मा चाल चलन जो बाप दातों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नश्वान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीहा के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आज इस संसार में हम कई चीज़ों को पैसों से, सोना चांदी से खरीद सकते हैं, लेकिन उद्धार एक चीज़ होती है, उसे हम अपने पैसों से या सोना से या चांदी से खरीदा नहीं जा सकता। इसे हमें देने के लिए यीशु मसीह ने प्राण त्याग किया है और उन्होंने अपना लहू हमें दिया है। आप कहेंगे यीशु मसीह ने 2022 साल पहले मर गए हैं, क्या वो लहू जो तब यीशु मसीह ने बहाया है अभी मुझे काम में आएगा? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इस संसार में हर एक मनुष्य में गलती है, पाप है, झूठ है, धोखा है, कहीं ना कहीं विचारों से, चाल चलन से पाप किया है मनुष्य। लेकिन एक भी पाप जो निष्कलंक और निर्दोष व्यक्ति जो भी संसार में पैदा हुए हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के जन्म में पाप नहीं है, उनके कामों में, उनके विचारों में, उनके सेवकाई में, हर जगह, उनके हर सोच में, हर कदम कदम पर पवित्रता ही है। जब यीशु मसीह को जब सैनिक लोग मारने लगे, उनके मुंह में से एक डांट भी नहीं आई, सिर्फ उन्होंने कहा, पिता ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं, इनको क्षमा कीजिए। क्षमा करने वाला दिल परमेश्वर को होता है, वही यीशु मसीह में है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता के कामों को इस संसार में दिखाए है। सिर्फ यीशु मसीह का लहू जो कि निर्दोष और निष्कलंक है, वही हमें अपने पापों से छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह का लहू आपको अपने पापों से छुटकारा देगा। अगर आप प्रभु से कहोगे, प्रभु मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया है, इतने कुटिया बनाए हैं, इतना सोना है, इतना चांदी है, इतने प्रॉपर्टीज़ है, इतने कार है, इतने बंगला है, मैंने बहुत लोगों को खाना खिलाया है, बहुत लोगों को सहायता की है, बहुत लोगों को नौकरी दिया है, तो क्या आपके भले काम स्वर्ग में आपको ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ अगर आप अपने मुंह से स्वीकार करोगे, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से मुझे धोइए, मुझे छुटकारा दीजिए मेरे पापों से, मुझे नया जीवन दीजिए, मुझे उद्धार दीजिए, कहकर आप मुंह से स्वीकार करोगे, तभी यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में काम करेगा, आपके बंधनों से, आपके तकलीफ़ों से। और कई लोग दुष्ट आत्मा के द्वारा पीड़ित होते हैं। एक पास्टर जी थे, वो एक गांव में मीटिंग रखने लगे। मीटिंग होते ही एक लड़का उनके पास आया और लड़का ने कहा, पास्टर जी सिर्फ मैं अकेला ही विश्वासी हूँ मेरे घर में सब लोग अन्य जाति लोग हैं, प्रभु को विश्वास नहीं करते। अगर मैं प्रभु का नाम लूँ या चर्च को जाऊँ, मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी अभी पैरालाइज है, कमरे में है, आप एक बार आके उनके लिए प्रार्थना कीजिए प्लीज़। कहते हुए वो लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट किया। पास्टर जी ने कहा, बेटा देखो अभी मीटिंग हुआ है, रात 12 बज रहा है, मुझे बहुत दूर सफ़र करके गांव जाना है, अब मैं कैसे आऊँगा? लेकिन वो लड़का ने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो पास्टर जी ने कहा अपने उनके चेलों से, चलो आओ जाएंगे। तो वो मीटिंग से उनका घर आसपास ही था, 100-200 मीटर में। तो पास्टर जी चलते हुए रात उनके चेलों के साथ वो लड़के के घर गए। उनके घर के सामने जाते ही उनके घर के अंदर से 7 और 8 लोग, पुरुष और स्त्री, बाहर आकर थूकते हुए उनको गाली देने लगे। पास्टर जी के चेलों को बहुत गुस्सा आया, ये लोगों को हम प्रार्थना करने आए हैं और ये लोग हम यीशु मसीह का सेवा कर रहे हैं बोल के हमें गाली दे रहे हैं, डांट रहे हैं। लेकिन पास्टर जी ने कहा, चुपचाप रहो, कुछ मत बोलो। तब वो लड़का ने कमरे के अंदर लेके गया और वो लड़के के पिताजी पैरालाइज थे। उनके पिताजी पास्टर जी को और उनके चेलों को सफ़ेद कपड़े में देखकर वो भी अपने मुंह से चिल्लाने लगे, क्या तू ये नीच जाति वालों को, यीशु मसीह को करने वालों को मेरे घर के अंदर क्यों लाया? कहते हुए इशारा करने लगे। तब उनको सब पता चल गया। लेकिन पास्टर जी ने प्रार्थना किया है उन सब के लिए। प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने उनको दर्शन के द्वारा उनके सारे परिस्थिति के बारे में अगुवाई दिया है। वो लड़के से उन्होंने बोलने लगे, बेटा देखो तुम्हारे घर में किसी ने जादू टोना किया है, इसीलिए तुम्हारे घर में सब लोगों को बीमारी है, खास करके तुम्हारे पिताजी अभी पैरालिसिस है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर शैतान का काम चल रहा है। कोई व्यक्ति ने आपके ऊपर जादू टोना किया है। जब ये बात सुनने लगे सब लोग, उनके घर में जो कि 9 लोग थे, उसमें से 8 लोग डर गए
और पास्टर जी के पास हाथ जोड़कर कहने लगे, पास्टर जी आपको कैसा पता है, आपको किसने बोला है? तब पास्टर जी ने कहा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस घर में, प्रभु ने मुझे बताया है कि आप सब लोग कोई ना कोई एक बीमारी से पीड़ित है, आप लोगों पर किसी ने जादू टोना किया है। तब उन्होंने कहा, हम सब बीमार पड़े हैं, लेकिन ये लड़का हमारा बेटा है, इसको क्यों बीमारी नहीं हुई? अगर आपको विश्वास नहीं है, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको बताऊंगा पूरी स्पष्ट रूप से। तो पास्टर जी उस रात उनके घर से बाहर निकले और घर का दीवार जो बाहर तरफ है वहाँ जाकर खड़े हुए और लड़के से पूछे, कोई टॉर्च लाइट है? तो लड़का ने टॉर्च लाइट दिया और पास्टर जी ने जब टॉर्च लाइट दीवार उनके घर के दीवार के पीछे डाली तो वहाँ अंडे के छिलके, प्याज, टमाटर, नींबू और कुछ कुमकुम, हल्दी गिरा हुआ था। तब पास्टर जी ने कहा, किसी ने आप परिवार को नाश करने के लिए, मारने के लिए, यही प्रूफ है। जब ये देखने लगे उनके परिवार में सब लोग डर गए, कांप उठे और उन्होंने नमस्कार करके पास्टर जी को कहा, अब हमको विश्वास आया है कि जो भी आपने बोला है सच है, लेकिन हमारा एक सवाल है, घर में सब लोग बीमार है, उनके पिताजी पैरालिसिस हुए हैं, हम घर में 7 लोग जो है हम सबको कोई ना कोई बीमारी है, लेकिन ये लड़का जो हमारे घर में हमारे साथ है, क्यों इसको कोई बीमारी नहीं हुआ? क्यों जादू टोना का असर इसके ऊपर नहीं पड़ा? तब पास्टर जी ने कहा, ये घर में सिर्फ ये लड़का ही विश्वासी है, ये लड़का के चारों ओर यीशु मसीह का लहू है जो कि उसको बचा रहा है। इस लड़के के प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु आपको और भी जादू टोना के जो असर से बचा रहे हैं, नहीं तो आप अब तक आप सारे के सारे लोग मरे हुए होंगे। सिर्फ प्रभु इसको देखकर आपके सारे परिवार लोगों को अभी भी बचा रहा है। यीशु मसीह का लहू इसके चारों ओर है, इसीलिए ये ठीक है। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह का लहू जब आपके चारों ओर रहता है, कोई भी जादू टोना, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ़, किसी का नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ता। देखो, यीशु मसीह का लहू आपको शैतान के बंधनों से, जादू टोना से, बीमारियों से छुटकारा देता है और बचाता है। कितना महान है यीशु मसीह का लहू। इसीलिए हर दिन यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय, इस तरह मुंह से दोहरा कर प्रार्थना करो, तब प्रभु का लहू आपको शैतान के बंधनों से, इस जादू टोना से, बीमारियों से छुटकारा देकर आपको बचाएगा। और तीसरी बात है, पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह का लहू आपको सहायता करेगा। ये बात इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 वचन 19 में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यहाँ क्या लिखा है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा नए और जीवित मार्ग, यानी स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यानी स्वर्ग में कौन जा सकता है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने कौन खड़ा हो सकता है? सिर्फ जो व्यक्ति यीशु मसीह लहू के द्वारा धोया गया है, पवित्र मार्ग में नया जीवन जीता है, प्रभु के जैसा रहता है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, प्रभु की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। यीशु मसीह का लहू हमें धोता है, तभी हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह का लहू आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए सहायता करेगा। और चौथी बात है, यीशु मसीह का लहू परमेश्वर के निकट हमें लाता है। ये बात एफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 13 में लिखा है, पर अब मसीहा यीशु में जो तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। देखो, यीशु मसीह यहूदियों के इज़राइल देश में पैदा हुए थे। आप में से कुछ लोग कहेंगे यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर है, अंग्रेजी परमेश्वर है, यीशु मसीह का जन्म यहीं नहीं हुआ, क्यों हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है? देखो, यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुए, जो इस सृष्टि को बनाया हुआ परमेश्वर है, यीशु मसीह दोनों भी एक ही है। लेकिन यीशु मसीह उस देश में क्यों पैदा हुए? सारी सृष्टि में सिर्फ यहूदी लोग, जो यरूशलेम लोग हैं, वो सबसे छोटे हैं, सबसे संख्या में छोटे हैं, ताकत में बलहीन है, इसीलिए परमेश्वर ने उनको चुना है। उन्होंने परमेश्वर की बात मानी है। बाकी के पूरे सृष्टि में हर एक देश जो भी है, उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। लेकिन परमेश्वर ने सारे सृष्टि के लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजे है। और यीशु मसीह का लहू, जब हम दूर थे, उनके बारे में, उनके साथ नहीं थे, उनको हमने नहीं देखा है, फिर भी वो लहू हमें परमेश्वर के निकट लाता है। देखो, प्रभु यीशु मसीह का चेला जो थॉमस है, वो यरूशलेम से लेकर
भारत देश, केरला, तमिलनाडु आकर हमें सुसमाचार बताया है। क्यों? परमेश्वर की इच्छा यहाँ है कि एक आत्मा भी नाश नहीं होना चाहिए। सब लोग यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में, यीशु मसीह के जो मार्ग है, सत्य है, जीवन है, उसे जानना है। हम एक ही बार जन्म लेते हैं, एक ही बार मरते हैं। उसी तरह परमेश्वर एक है, विश्वास है कि बपतिस्मा एक ही है, स्वर्ग में जाना भी एक ही बार है। एक बार स्वर्ग में जाओगे तो फिर पीछे नहीं आओगे, एक बार नरक में जाओगे फिर भी पीछे नहीं आओगे। इसीलिए प्रभु ने सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को चुना है। अपने वचन के द्वारा हमें उद्धार दिया है, और जो कि हम दूर थे फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, हमारे गुनाहों से माफ़ करके उनके पास लाया, परमेश्वर के पास, सिंहासन के पास लाकर हमें जोड़ दिया है अपने स्वर्गीय राज में। हालेलुया। देखो, आज सुसमाचार बहुत लोगों के पास बता रहे हैं, सिर्फ कम लोग ही विश्वास करते हैं। उनमें से जितने लोग विश्वास करते हैं बहुत कम लोग ही फॉलो करते हैं। जो फॉलो करते हैं वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और पांचवी बात है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 14 में इस तरह लिखा है, मसीहा का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। यीशु मसीह का लहू हमारे पुराने पापों से, पुराने विचारों से, रीति रिवाजों से सबको धोकर हमें निर्दोष कराकर हमारे मरे हुए काम, मतलब गुस्सा, द्वेष, घमंड, व्यभिचार का सोच, किसी के बारे में घमंड करना, धोखा देना, ये सब काम शैतान के काम, इसे मरे हुए काम कहते हैं। इन सारे पापों को यीशु मसीह का लहू धोकर हमें नया दिल, नया विवेक प्रभु हमें देते हैं, ताकि हम सत्य और झूठ का फर्क जान सके। कई लोग समझते हैं तेरा मन जो कहता है वो काम कर, तू जो भी करता है तू सही है, तू अपने मन से सही है, किसी को भी जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तू जो चाहता है वो कर। शराब पीना चाहता है शराब पी, व्यभिचार करना चाहता है तो कर, पोर्नोग्राफी देखना चाहता है कर, तू अपने मन मर्जी से जीना चाहता है जी। ये संसार कहता है, शैतान का मन कहता है, लेकिन प्रभु कहते हैं तू यहाँ वहाँ मत जा, ये पाप मत कर, अपना शरीर को अपवित्र मत कर, दूसरों पर गुस्सा मत रख, दूसरों पर कड़वाहट मत रख। ये सब प्रभु का आत्मा कहता है। तब आप सही और गलत का फर्क समझेंगे। आखिरी शब्द पिता मैं अपना प्राण तुझे देता हूँ कहकर उन्होंने अब चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ दिए। तब अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा रहती थी, उसके अंदर आल्टर रहता था। तो वो पर्दा 2 भाग टूट गया। तब से लेकर अति पवित्र स्थान में जाने का मौका यीशु मसीह ने हमें दिया है। यानी स्वर्ग के राज्य में अगर आपको जाना है तो यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही आप जाओगे। यीशु मसीह के लहू से ही हम परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक व्यक्ति की तरह खड़ पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र जगह में प्रवेश करने के लिए मौका देता है। हालेलुया। मैंने अभी इस संदेश के द्वारा आपको 5 बातें बताया है। पहली बात है यीशु मसीह का लहू हमें अपने पापों से शुद्ध करता है। दूसरी बात है यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देगा। तीसरी बात, हमें यीशु मसीह का लहू में पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए मदद करेगा। और चौथी बात, यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के निकट लाता है। पांचवी बात है कि यीशु मसीह का लहू हमें हमारे पापों से, पुराने कामों से छुटकारा देकर नया विवेक और नया दिल देगा। अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपको हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करिए, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। प्रभु का लहू आप सबको धोएगा। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपके चरणों में इस समय प्रार्थना करता हूँ। आज आपने इस संदेश के द्वारा हमें सिखाया है कि आप लहू के द्वारा हम कितना प्रोटेक्शन हमें मिलता है, कैसे हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, कैसे हम तेरे साथ रहेंगे। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु आपने अपना बहुमूल्य लहू हमारे लिए दिए है। हम अयोग्य व्यक्ति है, हम पापी है, लेकिन आपने हमसे इतना प्रेम किए और हमें उद्धार दिए है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग ये वचन सुनते हैं उनके जीवन में छुटकारा दे। वो सब लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपना दिल शुद्ध करके आपके साथ रहने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु, इस सेवकाई को आशीष दे पिता। जो लोग वचन सुन रहे हैं उन सबको आशीष दे, उनको चंगा कर, बीमारियों से छुटकारा दे, जादू टोना से छुटकारा दे, शैतान इनके ऊपर हाथ रखने न दे।
तेरा प्रोटेक्शन उनके ऊपर रख, तेरा डिलीवरेंस, तेरा छुटकारा इनको दे। तू ही आशीष देकर प्रभु इस वचन के द्वारा सबको छू, बीमारियों को चंगा करके हर एक डर से बचा कर इनको आशीष दे पिता। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मंदिर में और भी थोड़ा काम है। हर बार मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप में से सिर्फ 1-2 लोग ही इस सेवकाई में सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी विनती है कि आपसे पहले आप प्रार्थना करो ताकि यीशु मसीह का लहू इस जगह में जहाँ हम सेवा कर रहे हैं सब लोगों को छुए, चंगा करे, उनको अपने मार्ग में लाए। देखो, अगर आपका विश्वास कामों में आप नहीं दिखाते तो क्या फ़ायदा है। विश्वास को कामों में दिखाना है। इसका मतलब यह है कि प्रार्थना करना है, आपकी तरफ से आपको सपोर्ट करना आपका जिम्मेदारी है। जितना प्रभु आपको प्रेरणा दे उतना आप सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू।